जी नाजरीन अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं राजा बुरहान और आप देख रहे हैं अज़कार न्यूज़। हकीकत हाल प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, इस वक्त पूरा मुल्क महंगाई और लाकानूनियत और दूसरी बात यह है कि दहशतगर्दी की लहर के अंदर मुतासर है। मैं इस वक्त बात करूंगा इस्लामाबाद के रूरल एरिया, दही इलाके, उनकी पसमानदगी और वहाँ पे बढ़ते हुए जराइम और उसके ऊपर जो काबिल सताइश कार्रवाइयाँ हैं उनका हम जिक्र करेंगे। दो बदू बात होगी। मेरे साथ मौजूद हैं इंजीनियर राजा खुर्रम इकबाल साहब, हमारे इस प्रोग्राम के अंदर वो शिरकत कर रहे हैं। नाजरीन, सबसे पहले तो दही इलाके के अंदर जो गिराम फरोशी है और यहाँ पूछने वाला कोई नहीं है। असिस्टेंट कमिश्नर्स होते हैं, वो गाय बगाए चक्कर लगाते हैं, लोगों को लिस्ट वगैरह जो रेड लिस्ट है वो चेक करते हैं, लेकिन उसके बाद जूं का तूं ही मामला रह जाता है। और इसी तरह की यहाँ पे मुतजावज़ात की भी वो वही हाल है। तो ख़ास तौर पर 2-3 एरिया हैं रूरल के जोन में, एक गोरी टाउन और उसके बाद जो मुल्हका इबादियाँ हैं, मसलन तरलाई है, सुदरा है और बर्मा है। इसी तरह आगे रवात तक चले जाएं तो इस इलाके के अंदर बहुत गुर्बत है और वहाँ पे लोग जो है वो ख़त्ते गुर्बत से नीचे रह रहे हैं अक्सरियत। और इस इलाके के अंदर जो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक तो महंगाई तो है आलमी सतह पे भी, नेशनल लेवल पे भी। तो वहाँ पे आप क्या समझते हैं कि ये जो लाकानूनियत है, लोग अपना अपना रेट लगा रहे हैं, ख़ास तौर पर यूटिलिटी स्टोर तो गवर्नमेंट के इदारा है। यूटिलिटी स्टोर जो देखें, जहाँ तक बात है ना यूटिलिटी स्टोर की, तो वो तो डायरेक्टली जो है वो गवर्नमेंट के अंडर आता है। दूसरी बात ये है कि वहाँ पे आजकल जो है ना वो बहुत ही तरीके से काम किया जा रहा है। वो ये किया जा रहा है, करप्शन भी जो है ना उसका उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का उन्होंने तरीका बनाया हुआ है कि लोगों को लंबी लंबी लाइनों में खड़े कर देते हैं। जो चीज़ें जो सब्सिडाइज हैं, जो कि आवाम की बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ें हैं, जैसे आटा हो गया, चीनी हो गई, घी हो गया, इस तरह की जो चीज़ें हैं जिन पे गवर्नमेंट ने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की हुई है कि यार गरीब आदमी की ज़रूरत की ये चीज़ें हैं, इन पे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी दी जाए, तो उन चीज़ों को वो ब्लैक में बेच रहे हैं। आजकल लंबी लंबी लाइनें लगवा देते हैं, जिस मतलब एक बंदे की एक आईडी कार्ड पे एक महीने में अगर 5 पैकेट घी के उसने लेने हैं या उसका हक बनता है या उसको देने चाहिए उनको, वो देते हैं 2 और बाकी के जो 3 है वो उसी के आईडी कार्ड पे डाल के और वो जनाब भेज देते हैं जनरल स्टोर पे। यूटिलिटी स्टोर की कहानी आपके सामने। तो अब बात की जाएगी रूरल एरिया के अंदर जराइम। एक चीज़ बहुत शदीद कोफ्त की बायस है और आम जो आवाम है उनके लिए एक तशवीश की भी बात है कि इन इलाकों के अंदर हमारे बहुत सारे अफ़गान गैंग मुतर्रक हैं और वो स्ट्रीट क्राइम के अंदर मुलव्वस हैं। पुलिस ख़ास तौर पर थाना कुराल और थाना शहजाद टाउन है, थाना सियाला लोईबेर है, इन थानों के अंदर बड़ी कसीर तादाद में ये लोग मुलज़िम पकड़े भी जाते हैं। इनके बड़े जराइम में डकैती और चोरियों की वारदातें जो हैं इनके ये करते हैं बिल्कुल, और आसानी के साथ रूपोश हो जाते हैं। और जो लॉ एंड आर्डर सिचुएशन है उसके अंदर एक बड़ी वजह जो है वो ख़राबी की एक ये भी है। तो इसके हवाले से आप क्या तज्ज़िया पेश करते हैं, आपने क्या देखा? देखें बुरहान साहब, बात यह है कि जो आजकल महंगाई के और बेरोज़गारी की सूरत हाल जा रही है ना, तो उसमें ऑटोमेटिकली ना मतलब इजाफ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हुआ है जराइम की तादाद जो थी उसमें। तो जहाँ तक देखने में आया है कि जराइम की तादाद में इजाफ़ा हुआ है, फ्रॉड में इजाफ़ा हुआ है, मतलब महंगाई में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हुआ है। वहाँ पे जो हमारी पुलिस है ना उसका एक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त रोल ये है कि उन्होंने आजकल अपनी कार्रवाइयाँ तेज़ करते हुए जराइम पेशा लोग जो हैं वो जिस तरह मतलब आजकल देखें तो रोड्स पे मोबाइल छीनने की कार्रवाइयाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं, उसके अलावा मोटरसाइकिलें छीनने की कार्रवाइयाँ, मोटरसाइकिल चोरी की कार्रवाइयाँ हो गई हैं। तो यहाँ पे मैं एक बात ऐड करना चाह रहा हूँ कि SHO कुराल ने एक बड़ी अच्छी कार्रवाई की 2 दिन पहले और 8 मोटरसाइकिल और इस तरह की बहुत सारी मसरूका सामान जो है वो बरामद करके कामयाब कार्रवाइयाँ की। जी। इसके अलावा डकैत गोरी टाउन के अंदर गिरोह पकड़ा गया है, अफ़गान गैंग था। और इसी तरह SHO शहजाद टाउन ने भी कार्रवाई करते हुए ख़ासी तादाद में चोरों से मोटरसाइकिल और पूरा गैंग जो है वो लिया।
और उनसे तफ्तीश जारी है। तो ये बड़ी खुशाइन बात है कि पुलिस भी इसके अंदर अभी बिल्कुल अच्छी रिपोर्ट है ये। जी बिल्कुल। मैं आपको ये बताता चलूँ कि खन्ना पुल का जो एरिया है ना, उसमें ये जराइम जो है वो सबसे ज़्यादा है, और ख़ास तौर पे खन्ना पुल से लेके ज़िया मस्जिद कुरी रोड वाली साइड पे ना, ये जो मेन रोड है यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ये कार्रवाइयाँ हो रही थी। और इसके हवाले से जो हमारे आसिम गफ़ार साहब हैं, सैयद आसिम गफ़ार जो SHO हैं खन्ना पुल के, तो उन्होंने कार्रवाई करते हुए बहुत ज़बरदस्त तरीके से तो एक बहुत बड़ा गैंग और पकड़ लिया है। और ये उनकी बड़ी ज़बरदस्त कार्रवाई है कि उन्होंने बड़ा मतलब क्विक एक्शन करते हुए सारों को ट्रेस करके बहुत अच्छे तरीके से और उनको पकड़ के तो उनसे बरामदगियाँ भी की हैं और उनको मनवाया भी है। और उस वजह से आज 3-4 दिन हो गए, ये 3-4 दिन पहले की पुलिस के अच्छे चेहरे को भी वाजे करना चाहिए। अमूमन अवाम में पुलिस के हवाले से अदम एतमाद और अदम तहफ़्फ़ुज़ का एक बयानिया सामने आता रहता है। तो वाकई ये है कि कुछ काली बेड़े ऐसी हैं जो आवाम को मुतनफ़र कर रही हैं इस इदारे से। लेकिन अगर 2 मिनट के लिए हम सोचें कि अगर पुलिस का इदारा ना हो तो आप पाकिस्तान में तसव्वुर कर सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कभी भी एक दिन के अंदर वो वारदातें हों कि जो अयाज़ु बिल्लाह हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो पुलिस का एक बहुत बड़ा रोल है मुल्क की इंटीरियर सिक्योरिटी के अंदर। तो पुलिस की जो अच्छी बात होती है हम मीडिया उसको आश्कार भी जी काबिल तारीफ बात है। ख़ास तौर पर जो रूरल जोन के SP हैं हसन जहांगीर, माशाल्लाह बड़ी उनकी आने के बाद उन्होंने बड़ी कार्रवाइयाँ की और तमाम SHOs उनके साथ बड़ी कदम ब कदम चल रहे हैं। तो हसन जहांगीर साहब की ये जो क़यादत के अंदर 2 SHO ख़ास तौर पे, एक SHO कुराल शफ़क़त फैज़ साहब और दूसरे नंबर पे अज़ीम मिन्हास, बड़ी काम इनकी कार्रवाइयाँ अच्छी हैं। और आसिम गफ़ार साहब को भी ना भूलें, उन्होंने भी बहुत बड़ा एक गैंग पकड़ा है और बहुत ज़बरदस्त उनके खिलाफ कार्रवाई की है और उनको जो है ना वो और ये बड़े किस्म के ऑफिसर हैं, इन्होंने काम किया है। तो हम इसके अलावा जो है ना ये कार्रवाइयाँ और ये बहुत सारे जो जराइम पेशा अफराद होते हैं वो इस इलाके को छोड़ जाते हैं, फिर उस इलाके में अमन आता है। तो नाजरीन इंशाल्लाह हम इसी दही इलाके के हवाले से फिर कल के प्रोग्राम में बात करेंगे। जी बिल्कुल, यहाँ पे क्या मसाइल हैं और यहाँ पे एक बड़ा मसला कब्ज़ा ग्रुप का भी है। लोग प्लाटों के हवाले से और जायदाद के हवाले से परेशान हैं। तो अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह उसको उठाएंगे। तो आज तक के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह हाफ़िज़।